गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। सभी को एक एक मोल। क्या बोलूं? डॉलर, रुपए, डिराम, पाउंड, क्या? पैसा। हर कोई सोच रहा होगा सर डेली वन मोल आशीर्वाद देते हो, इससे अच्छा वो डेली वन मोल आप तो ये दे दिया करो, कोई टेंशन नहीं है। डेली मत दिया करो, एक ही बार दे दो आप तो। बेटा, अगर मेरे पास होते तो क्या बात थी, जरूर देता, लेकिन है नहीं। आशीर्वाद ही है। मजा आ जाएगा, सही बात है, मजा तो आ जाएगा बेटा। और बताइए, टेंथ के रिजल्ट के क्या हाल है? रिजल्ट कहाँ? रिजल्ट रिजल्ट एक मोल गोल्ड। परसेंटेज बता दो भाई अपने अपने। 91.4, 95.4, 96, 95%, 93, 94, 92.6, कुंदन 99। भाई क्या पढ़ते हो भाई? 99%? गजब। 98%। ओह। 92, 96। अबे कोई 80 वाला भी है क्या? 70 वाला कोई है? 84, 85.6, 97.4। कोई लिख रहा सर फेल। है कोई 80 वाले भी हैं। हाँ। चलो जी। एक बात बताओ, परसेंटेज देखता हूँ तो 95, 96, 90, 85, 80। और यहाँ जब शीट डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन भी बता दो सर, क्वेश्चन नंबर टू भी बता दो, थ्री भी बता दो, फोर भी बता दो। है यहाँ क्या होता है भैया तुम्हारी इस ब्रेन को? तुम्हारा ये आई क्यू ई क्यू सब कहाँ उड़ जाते हैं जब शीट डिस्कस करते हैं तब? यहाँ तो सर एक बार वापस बता दो सर, रिपीट सर रिपीट, इतने अच्छे परसेंटेज ला रहे हो, सारा दिमाग वहीं खर्च कर दिया ऐसा? टेंथ तक सर सब खर्च हो गया, अब बचा नहीं हमारे पास इसलिए? हम्म, पूरा दिमाग खत्म। अरे मृणाल कह रहा सर 87% बहुत कम आए, क्या बोलूं अब तुम्हें? 87% को बहुत कम? ये हमारे लिए तो बहुत है। चलो जी चलो, कोई तो 100% से ज़्यादा लिख रहा है। 102%, वाह। ये सही है। भैया हमारे तो देखो, हमारे टाइम पर तो अबाउ 75% मार्क्स आ जाते थे तो मतलब मज़ा आ गया भाई। डिस्टिंक्शन कहलाता था 75% से ऊपर। टारगेट ही वही होता था, किसी तरह से डिस्टिंक्शन आ जाए बस। 90 के ऊपर तो सोचते ही नहीं थे। टॉपर्स भी नहीं लाते शायद, मेरे हिसाब से टॉपर्स के भी जो फर्स्ट रैंक आता था उससे भी 90 के आसपास ही होते होंगे। क्या कितने हजार बच्चे? 90% से ऊपर कितने हजार बच्चे हैं? मेरे कितने थे नहीं बताऊंगा, तुम्हारे सामने अब मेरे मार्क्स कितने बेकार लगेंगे। हाँ लेकिन ये था 12th में, मेरे पास एक लेटर आया था बोर्ड से कि यू आर इन टॉप 100।
परसेंटेज मत पूछो बस। बोर्ड की तरफ से लेटर आया था कि आप अंडर 100 में हो। राजस्थान बोर्ड था मेरा, 12th साइंस में अंडर 100 में था मैं। वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत अच्छी थी। हिंदी इंग्लिश ने मेरे परसेंटेज बहुत डाउन किए। ना हिंदी समझ में आती ना इंग्लिश समझ में आती है। मैथ्स अच्छी लगती थी, केमिस्ट्री फिजिक्स भी ठीक थी। मैं बता नहीं सकता मेरे 12th में हिंदी में कितने मार्क्स थे। बहुत बेकार थे, बहुत बेकार। हम्म, तो हिंदी इंग्लिश कह सकते हो, आपका भी वही रहा होगा, लेकिन बहुत कम थे मेरे। इंग्लिश में तो फिर भी ठीक थे, हिंदी तो। चलो, खैर, बहुत बहुत बधाई सभी को। बहुत बढ़िया जी। और बस यही परफॉर्मेंस आप आगे जेई में भी कंटिन्यू करो। यही परफॉर्मेंस रखना जेई में भी। इसी तरह से हार्ड वर्क करते रहना, और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश करना। है ना? यार अनामिका, अब इतना नहीं याद है मेरे को। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा था वैसे। फिजिक्स में 150 में से 143। शायद केमिस्ट्री में 132। 150 का पेपर होता था हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। 150 150 150। हिंदी इंग्लिश 100 100 ऐसा था। हम्म। उर्वी का कहना, क्या हम आईआईटी क्रैक कर पाएंगे? देखो उर्वी जी, किसी को नहीं पता होता है। ना मुझे पता है, ना आपको पता है। ना जब मैंने आईआईटी क्रैक की तो मुझे पता था कि मैं कर पाऊंगा। या जो भी आईआईटी की तैयारी कर रहा है उनमें से 99% का श्योर नहीं होता कि वो आईआईटी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो इसीलिए मेहनत करते जाओ बस। ठीक है। देखो आईआईटी के लिए तो 75% का क्राइटेरिया है, और उसमें भी दो क्राइटेरिया आईआईटी के अंदर, 75% या टॉप 20 परसेंटाइल। ये दो क्राइटेरिया आईआईटी के लिए, जिसमें से आप आईआईटी के लिए क्वालिफाई हो जाते हो तो बस उससे मतलब है। चलो, अब ये इधर उधर की बातें नहीं। सारे विच सब्जेक्ट इज मोर स्कोरिंग, और ये जो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि विच सब्जेक्ट इज मोर स्कोरिंग, और ये नीतीश, मतलब उनको पढ़ना नहीं होता। उनको मतलब बस कुछ जुगाड़ करके, क्या कहते हैं ना कि बिना और किसी तरीके से, शॉर्टकट तरीके से वो चाहते हैं कि उनका काम हो जाए, जो कि नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछो। क्वेश्चन ये पूछो कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये होमवर्क नहीं हुआ है, इस शीट में ये डाउट है। यही आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। ये बाकी की ये बातें पूछना मतलब आप समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। मेरा कॉलेज कौन सा था यार, बहुत बार बता चुका हूँ। आईआईटी बीएचयू से पास आउट हूँ 2002 में। मैंने आईआईटी बीएचयू से पास आउट किया। 2003 से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक साल, उसके एक साल बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी 20 ईयर्स हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। 21st ईयर चल रहा है ये। विल यू प्रोवाइड एनफ कंटेंट फॉर जेई AIR 1? अरे क्या बोलूं अब तुम्हें। मेरी हवा क्या थी? AIR। हवा। हाँ, हवा। हवा बोला जाता है, हवा। मेरी हवा AIR थी 2312। 2312 थी। चलो जी। तो अब स्टार्ट करें, क्या था होमवर्क, क्या था? ऑल इंडिया रैंक मतलब AIR, एयर। हम्म। टेस्ट का रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा।
क्यों नहीं मिलेगा? तो मैंने कंसंट्रेशन टर्म से होमवर्क दिया था क्या आप लोगों को? O1 में 11 से लेके 21 तक, O1 में 11 से 21 तक और 11 से 16 तक। चलिए, तो बोलिए O1 में डाउट्स बोलिए। हो रहे हैं क्वेश्चंस, हो रहे हैं, मजा आ रहा है क्वेश्चन करके। अरे बेटा, जनरल कैटेगरी के से ही हैं हम। 11 से लेके 21 तक। शीट की हार्ड कॉपी की तैयारियां चल रही है बेटा, जल्दी शायद मिल जाएगी आपको हार्ड कॉपी, बट अभी थोड़ा टाइम तो फिर भी लगेगा। इट विल टेक टाइम अराउंड मे बी 20, 25, 30 डेज, बट मिलेगी। 13, 14, 13 नहीं बता रहा हूं, क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं हम। प्योर वाटर की मोलरिटी मोलरिटी निकाल चुके हैं, एसिटिक एसिड की मोलरिटी मोलरिटी निकाल चुके हैं। फिर भी डाउट पूछ रहे हो? 14, यार बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं। 14 के तरह भी 15 और 16 नहीं किए ऐसे। मैंने क्या बोला था? हर क्वेश्चन में पहली लाइन रीड करो। 98% बाय वेट, तो पहली लाइन क्या होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 की? क्वेश्चन नंबर 14 की पहली लाइन क्या होनी चाहिए? 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 98 ग्राम H2SO4। निकालना क्या है? मोलरिटी, क्या डेंसिटी दे रखी है कितनी? 1.8 ग्राम, यानी 100/1.8 ml 1 मोल। कितना आसान है। बस सर बता दो, हम तो कुछ लिख ही नहीं सकते सर। अरे जो डेटा दे रहे हैं ना, उसको थोड़ा सोचो, कैसे किसी को डेटा को यूज कैसे करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें। ये आंसर आ गया, इतने एमएल में इतने मोल, 1000 ml में कितने मोल्स, वही इसकी क्या हो गई? मोलरिटी। पेन चलाओ बेटा। ये अभी तो परसेंटेज 95, 96, 97, 98 सब लिख रहे थे, और यहाँ आके सारा दिमाग खत्म। 18th में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 18th में दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज सेम एज दैट ऑफ वाटर। NaCl और पानी का मोल फ्रैक्शन सेम है, तो मोलरिटी बतानी है। यानी दोनों का इक्वल मोल फ्रैक्शन, टोटल कितना होता है? 1। दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम है, तो इसका मतलब दोनों के मोल्स कितने हो गए? 0.5, 0.5। पानी का भी 0.5, NaCl का भी 0.5। क्या अब मैं इससे मोलरिटी नहीं निकाल सकता हूं? इसका, इसके मोल्स पता है, इसका मास आ गया। इसके मोल्स भी पता है, इसका मास भी निकाल सकते हो, 58.5। अब क्या चाहिए जो देख लो मोलरिटी के लिए। नहीं लग रहा सर? कितने आसान क्वेश्चन, यही तो पढ़ाया भाई मैंने तुम्हें। और किया क्या है? क्या ये नहीं पता? बोलो बोलो।
क्या मोल फ्रैक्शन नहीं बताया? आसान नहीं है क्या? वो भी बता दूंगा अभी। कोई पूछ रहा सर सेमी मोलर क्या होता है? सेमीफाइनल पता है? वर्ड सुना है सेमीफाइनल, फाइनल, या नहीं सुना? कभी सेमीफाइनल वर्ड सुना है? और पता है 9th 10th में सेमी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे कितने वर्ड्स हैं। सेमी मतलब 1/2, सेमीफाइनल 1/2, आधा फाइनल, उसके बाद डायरेक्ट फाइनल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में NaOH का एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी है 1/2 m। NaOH कितने ml है ये? 200 cc। सीसी मतलब ml। इसमें क्या मिलाना है? ऑब्वियसली डाइल्यूट कर रहे हैं तो पानी मिलाना है, ताकि इसकी मोलरिटी कितनी रह जाए? 1/10। इसका कितना ml मिक्स करना होगा वो बताना है आपको। ये 200 ml, ये VML, तो ये कितना हो जाएगा? 200 प्लस VML। किए थे या नहीं किए थे लास्ट क्लास में? बोलो। हाँ बेटा कुंदन, ये भी मुझसे ही पूछो, तुम पहले भी बता चुका हूं वैसे तो मैं। कुंदन 1 cc 1 ml ये सब पहले बता चुका हूं। हाँ बिल्कुल सही कहा। गोविंद कह रहा है सर सेमी सर्कल, लेकिन यहाँ हमें थोड़ी आता, हमें कुछ थोड़ी आता, हमारे बोर्ड में मार्क्स सर ऐसे ही आ जाते हैं, हमें आता वता कुछ नहीं है। अब बोर्ड में मार्क्स कैसे आया है वो जरूर पूछने वाली बात है। मुझे लगता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो तुम भी नहीं बताओगे, नहीं? ऐसे तो क्या बताओगे? हमें सेमी का मतलब नहीं पता, बोर्ड में 95 परसेंटाइल आए हैं। हाँ कुंदन तो 99 परसेंटाइल, परसेंटेज, परसेंटाइल नहीं परसेंटेज लाया है। यहाँ सेमी मोलर नहीं आता सर, सीसी नहीं आता। हम्म, बोलो बोलो। गलत बोल रहा हूँ क्या कुछ? लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन नहीं किए? 200 ml इंटू 1/2, ये 0, 1/10 इंटू 200 प्लस V। इसको सॉल्व करना आपको, ये 5, तो V इक्वल्स टू हो गया ये 2000 यानी 800 ml। उदय कह रहा सर रट्टा मार के आए। तो बेटा 1 cc को 1 ml, तो यहाँ पर भी रट्टा ही मानना। 1 cc 1 ml होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें कोई समझना नहीं है, याद रखना है। ये लो सार्थक पूछ रहा है सर V की वैल्यू क्या है? बेटा वही तो निकालना है कि V की वैल्यू क्या है, वही तुम पूछ रहे हो। लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन करवाए थे बताओ मैंने? हम्म। देखता हूं, देखिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन किए थे भाई।
87.5%, ये सब मार्क्स बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अबाउ 80% सब अच्छे हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। बिलो 80% केवल इसलिए बुरे हैं वो कि आप पूरे सीरियस नहीं हो, आपका डेडिकेशन कम है, ये मेरा कहना है। अगर आपके मार्क्स कम है मतलब ये इसलिए कम नहीं है क्योंकि आप में टैलेंट नहीं है, ये इसलिए कम है कि आप डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ रहे हो, आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। जिस दिन आप अपना 100% दोगे आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो वो 100% वाली बात है। अभिजीत छोड़ो, अभी जीरो क्यों हुआ वो अब नहीं बता सकता मैं, लास्ट क्लास में बहुत समझा दिया। और कोई डाउट? और कोई डाउट है यहां पर? अभिजीत बेटा जब बोल चुका हूं तब भी बात समझ में नहीं आ रही। S1 में बोलिए। 11 से लेके आई थिंक कहां तक दिया था? 16 तक, 17 तक। S1 पर आ जाओ। 11 में ही डाउट है। मोलरिटी दे रखी है, डेंसिटी निकालनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में मोलरिटी दे रखी, परसेंटेज बाय मास दे रखा है, डेंसिटी निकालनी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं जहां पर मोलरिटी पता है, डेंसिटी पता है, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू हमने निकाला। यानी ये दोनों पता है तो ये निकाल सकते हैं मोलरिटी, या यूं कह दो ये दोनों पता है तो मोलरिटी निकाल सकते हैं। यानी कुल मिला के तीन में से दो पैरामीटर पता है तो तीसरा पैरामीटर फाइंड आउट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में मोलरिटी दे रखी है 6.9 mKOH, मतलब 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 6.9 मोल KOH। 6.9 मोल KOH। अब आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू भी दे रखा है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 30%। तो यहां से मान लो डेंसिटी डी है, डेंसिटी निकालनी है आपको, और मान लेते हैं ये कितनी है? डी। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 1000 D सॉल्यूशन कंटेंट्स 6.9 मोल, 6.9 मोल्स का मास इंटू 56 ग्राम KOH, इंटू 56 ग्राम KOH। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कितना हो जाएगा? इतने ग्राम में इतने ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना होगा? तो 6.9 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 1000 D इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसा ही है, 12 भी वैसा ही है। नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में इसके और इसके दोनों के मोल्स बराबर हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें एक के 0.2 मोल्स है तो दूसरे के 0.8 मोल्स हो जाएंगे। फिर से कह रहा हूं 6 पैरामीटर याद है ना, 6 पैरामीटर्स। कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट के मोल्स, ये फाइंड आउट कर लो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्षितिज अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में पहले मोलरिटी से क्या निकालो। क्वेश्चन नंबर 14 में NH4Cl की मोलरिटी दे रखी है कितनी? 2m। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 3.107 ग्राम पर ml।
इससे पहले मोलैलिटी निकालो, फिर से वही लाइन लिखूंगा, 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल NH4Cl। फिर से वही करना है, इसकी डेंसिटी पता है, यानी 1000 ml के लिए 3.107 इंटू 1000 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल। 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू इसका मोलिकुलर मास, ये मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, ये 53.5 ग्राम, यानी इक्वल्स टू करेंगे तो 107 ग्राम। डेटा बड़े अच्छे हैं, 107 ग्राम। इधर मास कितना आ गया, 3107 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट 3000 ग्राम। अब क्या निकालना है आपको, मोलैलिटी। फिर से मैंने वही कहा था, सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्वेंट के मोल्स। हर क्वेश्चन एक ही तरीके से करा रहा हूं, हर क्वेश्चन का तरीका मेरा एक है। आपको लगता है कि हर क्वेश्चन में मेरी अप्रोच बदल जाती है, कि ये कुछ अलग तरीके से, ये कुछ अलग तरीके से? हर क्वेश्चन आप देख लो जिसमें मैं यही कर रहा हूं। पहली लाइन रीड करो, मोलरिटी दे रखी है तो पहली लाइन ये समझ रहे हो, जो पैरामीटर दे रखा है उसको रीड करना है। और मैंने आपको बताया हुआ है किस पैरामीटर को कैसे रीड करना है। परसेंटेज W/W है तो इसको कैसे रीड करना है, पता है ना। परसेंटेज W/V है, इसको कैसे रीड करना है। ग्राम पर लीटर है, इसको कैसे रीड करना है। PPM को कैसे रीड करना है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। 200 PPM, इनको रीड करना आना चाहिए। जो कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है, सबसे पहला काम उसे रीड करो। अगर उसको आपने ढंग से रीड कर लिया तो सब हो जाएगा। 0.2 मोल फ्रैक्शन अगर रीड करना आता है तब तो सब आसान है। और एक लाइन लिखो, फिर 6 पैरामीटर्स फाइंड आउट करो, सारे क्वेश्चन चुटकियों में होंगे, यूं होंगे, यूं होंगे। नहीं, हर क्वेश्चन की अप्रोच वही है। आप चाहे कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, 1000 ml सॉल्यूशन, 1000, क्योंकि मोलरिटी दे रखी 1000 ml सॉल्यूशन। यहां पर परसेंटेज W/W दे रखा था, तो पहली लाइन 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 98 ग्राम। मोल फ्रैक्शन दे रखा है, दोनों का इक्वल मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमेशा टोटल कितना होता है, 1, यानी इसके भी 0.5, इसके भी 0.5। इसके भी मोल्स पता चल गए, इसके भी मोल्स पता चल गए, इसका भी मास पता चल गया, इसका भी मास पता चल गया। अब आपको NaCl की मोललिटी निकालनी है। NaCl के मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन 2000। यार इससे आसान कुछ नहीं होगा बेटा, इससे आसान कुछ नहीं होगा, सीरियसली बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है। यानी ये क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए अब चुटकियों में कि दर सर ये तो बिना रुके नॉन स्टॉप। और मैंने तो इतने दिए, बाकी के क्वेश्चन भी आपसे हो जाने चाहिए। सर हमने तो आगे तक कर लिए सारे क्वेश्चन। उसके बाद भी मिक्सिंग, हर तरह के क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं आपको। और इसके बाद यहां पर मोललिटी निकल जाएगी। मोललिटी कितनी हो जाएगी, इसके कितने मोल्स, 2 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 1000, तो मोललिटी कितनी हो गई, 2/3। अब अगर 2M NH4Cl है तो NH4 प्लस की भी मोललिटी 2M ही होगी, और Cl आयन की मोललिटी भी 2M ही होगी। अरे बेटा देव, फ्रैक्शन वर्ड का मतलब समझते हो, फ्रैक्शन? कितनी साल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, रेशियो, प्रपोर्शन, फ्रैक्शन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मैथ्स में फ्रैक्शन वर्ड कभी आया है नहीं आया है? सत्यम पढ़ाया हुआ है हाउ टू रीड मोल फ्रैक्शन, जाके देखो जब मोल फ्रैक्शन बताया है।
बार बार मैं नहीं बताऊंगा, तुम जाके पुराने लेक्चर्स देखो, सब पता चल जाएगा। यहां बस तुम कुछ मत करो, सर वापस आप बता दो, बोलना है हमारे तो क्या करना है, सर आप वापस बता दो। जाके देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर है, जाके देखो। कुंदन भाई साहब अभी तो कह रहा है सर S1 नहीं की, अब पूछ रहे हो कि सर कुछ और करने की जरूरत है। अरे जो कहा जा रहा है वो कर लो, बहुत है। जो कहा जा रहा है वो नहीं करेंगे और पूछेंगे क्या करना है सर, क्या करना है, क्या करना है। और जब करने के लिए कहा जाएगा तो सर वो हो नहीं रहा है, वो हो नहीं रहा है। चलिए, कहाँ हो गए सारे बाकी के? 14 डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जी, डन। 16th, तुम डर जाओ, 3 लाइनों का क्वेश्चन है तो वैसे ही डर जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, 1.9 ppm दे रखा है। किसका? लिथियम आयन का। यानी 10⁻⁶ ग्राम में लिथियम आयन कितने? 1.9 ग्राम, जो कि बहुत कम लिथियम है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 10⁻⁶ माइनस 1.9, जो कि 10⁻⁶ ही ले सकते हो। अब क्या निकालना है? मोललिटी। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, ये मास पता है, इससे क्या मोल्स निकाल सकता हूं? तो मोललिटी इक्वल्स टू 1.9, लिथियम का एटॉमिक वेट 7 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, सॉल्वेंट का मास इनटू 1000। सॉल्व कर लो, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, उसी में अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। एक सेकंड। अब मान लेते हैं 5 लीटर या 15 लीटर 2 m HCl प्लस 5 लीटर 2 m H2SO4, इन दोनों को मिक्स किया। फाइनली आपको बताना है कि फाइनली जो सॉल्यूशन है उसमें H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, Cl आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। और आई थिंक ये सबको पता है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये आयोनाइज हो जाता है कंप्लीटली। किस में टूट जाएगा? H+ और Cl आयन में। और ये भी आयंस में टूट जाएगा, लेकिन H2SO4 के 1 मोल से H+ आयन के कितने मोल्स मिलेंगे? 2 मोल। तो यहां से H+ के अगर हम बात करें, अगर 1 मोल H2SO4 है तो H+ आयन के 2 मोल्स होंगे। मिक्सिंग कर रहे हैं, आई थिंक 6th क्वेश्चन शायद ऐसा ही कुछ होगा। यहां पर अभी भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। आपको बताना H+, Cl आयन और सल्फेट आयन कंसंट्रेशन क्या होगी। करके बताओ, फिर मैं बताता हूं कैसे कर सकते हैं। H+ की कंसंट्रेशन, Cl आयन की कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन। बिल्कुल सही, दीपिका का आंसर भी आ गया। वेरी गुड दीपिका, एक्सीलेंट।
2.5, 1.5, गोविंद का भी आंसर आ गया। 2.5, 1.5 और 2.5। नहीं। हाँ, 0.5 सही। और बिल्कुल सही, गोविंद के सारे आंसर सही है। गोविंद वेरी गुड। लेकिन आलोक गलत है, गौतमा भी गलत है, आयुष, रुद्रा सही है। चलो यहाँ पर ठीक लगता है। अब ऐसे आंसर आते तो लगता है कि हाँ समझ में आ रहा, नहीं तो बीच बीच में कोई कहता है 12 भी बता दो, 13 भी लगा बता दो, 14 भी बता दो, 15 भी बता दो, तो ऐसा लगता है कि मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ भाई, सब तो मुझे ही बताने पड़ते हैं। बट यहाँ अब ठीक लग रहा है। वेरी गुड, सारे आंसर लिखो। मृदुल बिल्कुल सही, वेरी गुड। सृजन वेरी गुड। यार कभी कभी मैं सारे आंसर देख नहीं पाता हूँ। सारंग वेरी गुड। बहुत बढ़िया समर्थ, बहुत हो गए सही से। हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वेरी गुड भाई। ऐसे आंसर दिया करो, ये शीट करते वक्त क्या हो जाता तुम्हें। बहुत बढ़िया, 2.5, 1.5 और 0.5। एक्सीलेंट। कैसे करना है तो देखो, पहले अगर मैं सी एल आइन के लिए बात करूं, सी एल आइन के लिए, तो यहां से सी एल आइन के मोल्स, यहां से सी एल आइन के मोल्स, और यहां टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 20 लीटर यहां पर। एक काम करो, मान लो इसकी कंसंट्रेशन है एक्स, इसकी वाई और इसकी जेड, ऐसे कुछ चाहो तो मान सकते हो। तो सीएल आइन की अगर हम बात करें तो यहां से सीएल आइन के कितने मोल्स है, 15 × 2, 30 मोल्स। क्या यहां से भी सीएल आइन आ रहा है, नहीं, यहां तो कोई सीएल आइन है ही नहीं, तो जीरो। यहां पर सीएल आइन की कंसंट्रेशन हमने मान ली वाई, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम यानी 20 × वाई। तो y की वैल्यू निकल के आ गई यहां से 30/2, 20 यानी 1.5। इसी तरह से किसके लिए इक्वेशन बना सकते हैं, सल्फेट आयन के लिए। सल्फेट आयन के यहां से कोई मोल्स आएंगे, नहीं आएंगे साहब। यहां से तो आएंगे कितने, 10 मोल्स। 5 × 2, जितने H2SO4 के मोल्स है उतने ही सल्फेट आयन के मोल्स है, 20 × Z, यानी Z की वैल्यू 0.5। लेकिन H प्लस आयन की अगर हम बात करें तो H प्लस आयन तो देखो यहां से भी आएंगे, यहां से भी आएंगे। यहां से HCl के जितने मोल्स है उतने ही मोल्स सल्फेट सॉरी H प्लस आयन के हैं। तो HCl के 30 मोल्स, तो H प्लस आयन के भी 30। यहां से देखा जाए तो 10 मोल्स किसके हैं, H2SO4 के। H2SO4 के M × V, H2SO4 के 10 मोल्स है, तो H प्लस आयन के लिए डबल करने होंगे, × 2 =20 × X। 30 + 20, 50/20 यानी 2.5। राइट। तो आगे बढ़ रहा हूं, यानी यहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन आयंस की हम बात कर रहे हैं, आयंस की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो जहां से जो आ रहा है वो लिख रहे हैं, मोल बैलेंस कर रहे हैं। मोल भी बैलेंस कर सकते हो, मास भी बैलेंस कर सकते हो, यानी अगर लेफ्ट साइड में मोल्स है तो राइट साइड में भी मोल्स, लेफ्ट साइड में मास है तो राइट साइड में भी मास होना चाहिए। राइट। आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही तो क्या करोगे, केस 2, इफ there is chemical reaction on mixing, if there is chemical reaction on mixing, अरे मेरे गुरु, महान इंसान, ये एक्स और वाई नहीं है भाई, ये एक्स और वाई नहीं है, क्यों खून जलाते हो।
है, अंदर तक पता चलता है भाई। ये 20 × Y है। थोड़ा देखो, फिर भी मैं एक्स और क्रॉस को अलग लिखता हूं, एक्स को हमेशा अलग लिखता हूं ताकि ये मल्टीप्लाई दिखे और ये लिखे। एक तो बाल पहले ही कम है, फिर इस तरह के क्वेश्चन और पूछते हो। इफ देर इज केमिकल रिएक्शन ऑन मिक्सिंग, मान लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं यहां पर कुछ ऐसा, 5 लीटर 10 m HCl प्लस 15 लीटर 2 m NaOH। फाइनली बताना है कि सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। और अगर H प्लस ज्यादा है तो H प्लस की कंसंट्रेशन, OH ज्यादा है तो OH आयन की कंसंट्रेशन, Cl आयन की कंसंट्रेशन और Na प्लस आयन की। वैसे यानी अगर H प्लस ज्यादा तो H प्लस, OH आयन ज्यादा तो OH आयन, Cl आयन, Na प्लस, इन सब की कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। कोई पूछ रहा सर समर हॉलीडेज मिलेगी, बेटा अब कोई हॉलीडे नहीं है 2 साल तक, भूल जाओ। नॉन स्टॉप क्लासेस हैं, दिवाली पर थोड़ी सी छुट्टियां मिलेगी, बाकी कोई छुट्टियां नहीं है, क्लासेस चलती रहेगी। तब जाके कहीं हम अच्छी तरह से कोर्स कर पाएंगे, अच्छी तरह से फिर रिवीजन कर पाएंगे, जब हम अच्छी खासी स्पीड में फुल ऑफ एनर्जी के साथ करेंगे, तब तब जाके कहीं सारा सब कुछ हो पाएगा। जनता का बैकलॉग ही रहता है, बहुत सारी जनता जो सर बैकलॉग हो गया, छूट गया, ये रह गया, यही चलता रहता है 2 साल तक। तो पूरा 100% दोगे सब जाके ये होगा। तो चलिए, 5 लीटर 10 m HCl सॉल्यूशन को मिक्स करें 15 लीटर 2 m NaOH के साथ। अब जब भी यहां पर तो साफ साफ दिख रहा है एक एसिड है एक बेस है, अगर आप एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे। यानी अगर मैं HCl प्लस NaOH को मिक्स कर रहा हूं, तो अब यहां पर भी एक चीज समझाता हूं, ढंग से सुनना। हम कहते हैं क्या बनता है, NaCl प्लस H2, राइट। सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, जब आप HCl की बात करते हो तो आप कहते हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो आयंस की फॉर्म में रहता है। ये तो कौन अलग अलग लिखे, इसीलिए हम HCl लिख देते हैं, अदरवाइज HCl को हमेशा H प्लस को अलग, Cl आयन को अलग लिखना चाहिए, क्योंकि पानी में ये अलग अलग रहते हैं। उसी तरह से NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, Na प्लस अलग, OH आयन अलग, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, हम एक साथ लिख देते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि अगर NaOH है मतलब Na प्लस और OH आयन है। सिमिलरली जो ये NaCl होता है, पानी में जब आप NaCl डालते हो तो वो Na प्लस और Cl आयन में टूट जाता है। पानी में Na प्लस Cl आयन के साथ कंबाइन नहीं होता है, Na प्लस अलग, Cl आयन अलग। और ये H2O जो है, ठीक है, इसको तो आप ऐसे ही लिखोगे। यानी देखा जाए यहां पर, तो जब आप HCl और NaOH को मिक्स कर रहे हो, नॉर्मली हम बोलते हैं कि क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। लेकिन देखा जाए तो इस Cl आयन की Na प्लस आयन से कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। इधर भी Na प्लस आयन, इधर भी Na प्लस आयन, इधर भी Cl आयन, इधर भी Cl आयन। देखा जाए, यानी आप चाहो तो इसको यहां से काट भी सकते हो, हटा भी सकते हो। यानी रिएक्शन केवल पता है किसके बीच में हो रही है, H प्लस प्लस OH आयन के बीच में, H प्लस और OH आयन के बीच में। और ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। दो अगर आप ऐसे भी लिखते हो ठीक है, लेकिन ये दिमाग में रहे
कि ये Na प्लस Cl आयन के साथ कंबाइन नहीं हुआ है। पानी में Na प्लस अलग है, Cl आयन अलग है। अगर आप बोल रहे हो पानी में NaCl तो Na प्लस अलग, Cl आयन अलग। तो रिएक्शन तो बेसिकली H प्लस और OH आयन के बीच में ही हो रही है। ये Cl आयन, ये Na प्लस आयन, ये रिएक्ट कर ही नहीं रहे। अब यहां पर जस्ट अ मिनट। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अब मैं बात कर रहा हूं। अब आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहो तो HCl प्लस NaOH भी लिख सकते हो। सुनना मेरी बात को। अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें तो भी हो जाएगा, और H प्लस और OH आयन लिख के करोगे तब भी हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन है। ये तो जस्ट मैंने एक इंफॉर्मेशन दी है, मैं दोनों तरीके से करके बता दूंगा। अब क्या करना है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखो। HCl के कितने मोल्स है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम 50 मोल्स। NaOH के कितने मोल्स है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम 30 मोल्स। यहां पर इनके क्या लिख दो, मोल्स। रिएक्शन करवा दो, ये लिमिटिंग है, इसके 20 मोल्स बच जाएंगे, जीरो, इसके 30 मोल्स बनेंगे, और H2O के भी 30 मोल्स बनेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, बहुतों के दिमाग में क्या होता है, सर H2O बन रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अरे भाई H2O बढ़ रहा है तो कुछ कम भी तो हो रहा है। तो यहां पर अगर H2O बन रहा है, इससे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम तो सीधा सीधा ये 5 लीटर, ये 15 लीटर, तो वॉल्यूम यहां पर कितना होगा, 20 लीटर। ये नहीं कि H2O बन रहा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, H2O बन रहा तो कुछ कम भी हो रहा है, उसका फिर कम भी होगा। तो इसीलिए वॉल्यूम के बारे में कोई कमेंट नहीं, वो तो 20 लीटर है। यानी अब कह सकते हो फाइनली सॉल्यूशन में मिक्सअप करने के बाद इसके 20 मोल्स है, इसके 30 मोल्स हैं। 20, 30, समझ में आ रही मेरी बात। तो अब सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, एसिडिक, क्योंकि HCl ज्यादा है, एसिड ज्यादा है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। अब सॉल्यूशन में H प्लस आयन, Cl आयन और Na प्लस आयन, ये तीन तरह के आयन होंगे। यहां से H प्लस और Cl आयन आएंगे, यहां से Na प्लस और Cl आयन आएंगे। यानी Cl आयन यहां से भी आ रहा है, Cl आयन यहां से भी आ रहा है, दोनों जगह से आएगा। H प्लस के कितने मोल्स है, 20 मोल्स। कितने मोल्स, 20 मोल्स। Cl आयन के यहां से 20 मोल्स, Cl आयन के यहां से 30 मोल्स। तो टोटल Cl आयन के कितने मोल्स हो गए, 20 प्लस 30, 50 मोल्स। Na प्लस आयन यहां से तो नहीं आ रहा है, यहां से आएगा तो 30 मोल्स। अब ये पानी आयोनाइज नहीं होता है, पानी आयोनाइज नहीं होता है, इससे ना तो H प्लस आयन आएंगे ना OH आयन आएंगे। पानी बहुत कम आयोनाइज होता है, 10⁻⁹ इसीलिए उससे कोई H प्लस या OH आयन नहीं। तो इसके मोल्स हो गए ये 50। लेकिन ये सब क्या है, मोल्स। हमें क्या चाहिए, कंसेंट्रेशन। तो किससे डिवाइड कर दें, वॉल्यूम। वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, 20 लीटर। इसके लिए भी वॉल्यूम कितना हो गया, 20 लीटर। इसका भी वॉल्यूम, सबके लिए वॉल्यूम तो सेम होगा। यानी फाइनली H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 m। Cl आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2.5 m। Na प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1.5 m। ये फाइनल आंसर है। हाँ बेटा, मयंक तुम रहने दो, कुछ क्वेश्चन अब मत पूछो। अब तुम्हारे किसी क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं मिलने वाला तुम्हें, है ना मयंक। जाके पहले दूसरे पुराने लेक्चर्स ढंग से पढ़ो, फिर यहाँ कुछ पूछना। तुम्हारा काम है कुछ भी पूछना, तुम्हें कुछ समझना नहीं है, अपने समझने की कोशिश करोगे तब समझ में आएगा। पुराने लेक्चर्स देखो फिर। हाँ, कोई पूछ रहा सर कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है।
बेटा एसिड बेस डालते हो तो वो रिएक्ट करते हैं, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। रुद्रा बिल्कुल, इसकी अगर पीएच निकालेंगे तो वो पीएच 0 आएगी। ओ एच आइन 0, अगर कोई पूछे ओ एच आइन कंसेंट्रेशन क्या है तो आंसर इज 0, वो भी लिख सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन में ओ एच आइन नहीं तो 0। आगे चल के थोड़ा और ओ एच आइन पर आएगा, बात की बात है, बट अभी तो ओ एच आइन सारे रिएक्ट कर गए, यानी 0 टाइप्स बोल सकते हो आप। एग्जैक्ट आंसर है, कोई अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं है। और अगर आप इसी क्वेश्चन को ऐसे करना चाहते हो, जैसे मैंने बताया ना कि HCl का सॉल्यूशन है 5 लीटर 10 mHCl प्लस 15 लीटर 2 MnOH, इनको आप मिक्स कर रहे हो, तो यहां पर अब आप कह सकते हो कि ये जो Cl आयन है, ये जो यहां से Cl आयन आ रहे हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, यहां से जो Na प्लस आयन आ रहे हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो Cl आयन और Na प्लस की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो Cl आयन और Na प्लस आयन तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे भाई। तो उसके लिए तो सिंपल सा ये कह दो कि सी एलाइन जो है यहां से, फॉर सी एलाइन अगर मैं बात करूं, सी एलाइन किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, यहां से सी एलाइन के कितने मोल्स है 50 मोल्स, क्या यहां से सी एलाइन आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर सी एलाइन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, सी एलाइन इंटू 20 लीटर, तो सी एलाइन की कंसेंट्रेशन आ जाएगी 50/20 यानी 2.5। Na प्लस की भी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन क्या यहां से Na प्लस आयन आएंगे? नहीं, यहां से Na प्लस आयन कितने हैं 30, Na प्लस आयन 30, तो यहां पर Na प्लस इंटू 20 1.5। हाँ, लेकिन इस तरह से आप H प्लस या OH आयन के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे हैं। Cl आयन की किसी के साथ कोई रिएक्शन हो रही है, ये सुन के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आंसर वही आ रहे हैं 2.5 1.5, यहां से भी देख लो 2.5 और 1.5, 2.5 1.5 2.5 1.5। बट ऐसा किसके लिए कर सकते हो, Cl आयन और Na प्लस आयन के लिए। H प्लस और OH आयन के लिए ऐसे नहीं कर सकते हो। हाँ, फिर H प्लस और OH आयन के लिए अगर आंसर निकालना है तो H प्लस प्लस OH आयन कन्वर्टिंग इनटू H2O, H प्लस के यहां से कितने मोल्स है 50 मोल्स, OH आयन के यहां से कितने मोल्स है 30 मोल्स, 0 ये 20, यहां पर लिखना चाहो तो लिख दो 30, लेकिन H2O से कोई मतलब नहीं है, H प्लस के कितने 20, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, H प्लस के बचे हुए मोल्स 20, वॉल्यूम 20 लीटर, तो कॉमन है। बेटा Cl आयन और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को डालोगे वो आयंस में टूट जाता है। H प्लस अलग Cl आयन अलग। सुन लो जो कह रहा हूं, जो कह रहा हूं उसे सुनो और उसे याद रखो, जो मैं बता रहा हूं उसे सुनो। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को पानी में डालोगे वो आयंस में टूट जाएंगे। HCl को पानी में डालोगे वो H प्लस और Cl आयन में टूट जाएगा। NaOH को पानी में डालोगे वो Na प्लस और OH आयन में टूट जाएगा। NaCl को पानी में डालोगे वो Na प्लस और Cl आयन में टूट जाएगा। अब पानी में अगर कहीं से Na प्लस और Cl आयन आते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं। K प्लस और KCl, K प्लस और Cl आयन रिएक्ट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना, राइट। चलिए, इसी ये तो एसिड बेस रिएक्शन थी। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम सुना हुआ होगा, प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे आपको पता है, अगर पानी में जैसे H प्लस और OH आयन रिएक्ट करके H2O बनाते हैं, अगर पानी में Ag प्लस आयन और Cl आयन कहीं से आ जाए तो ये रिएक्ट करके AgCl का क्या बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट। शॉर्ट में प्रेसिपिटेट, यानी ये सॉल्यूशन में से बाहर निकल जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा।
ये डिसॉल्व नहीं होता है पानी में, AgCl डिसॉल्व नहीं होता है। Ag प्लस और ब्रोमाइड आयन ये अगर पानी में है तो ये AgBr का क्या बना लेंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे। बेरियम आयन प्लस सल्फेट आयन ये भी क्या बना लेंगे, BaSO4 का प्रेसिपिटेट बना लेंगे। इस तरह से और भी बहुत सारे आयंस हैं जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो आपस में कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, लेकिन Na+Cl आयन ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों आयन से रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे, बेरियम आयन सल्फेट आयन ये रिएक्ट करेंगे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये ध्यान रखना कि किन के बीच में रिएक्शन होती है, किन के बीच में नहीं होती है। Na+ और Cl आयन ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। Ag+ नाइट्रेट आयन ये रिएक्ट नहीं करते हैं। कैसे पता चलेगा आपको, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, बट एक बार पता चल जाए तो याद रखो। ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़े हुए, बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है लेकिन वो आपको याद ही नहीं है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। अब मैं इसी पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं। 2 लीटर या 4 लीटर 5 m AgNO3 प्लस 6 लीटर 3 m BaCl2, इन दोनों को मिक्स किया। फाइनली आपको क्या बताना है, Ag+ की कंसंट्रेशन, Cl आयन की कंसंट्रेशन, बेरियम आयन की कंसंट्रेशन और नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन। आदित्य जो कहा जा रहा है वो सुनो, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये अभी जब आगे ये समझ जाओ तब सोचना। कार चलाना सीखते हो तो पहले कार चलाना सीखो, ये मत सोचो कि कार कैसे बनती है। पहले कार चलाना सीखो, जब कार चलाना सीख जाओ तब सोचो कि हाँ। Alok is saying my brother studied from you and got AIR 102। बहुत बढ़िया आलोक, क्या नाम था, कौन से ईयर में। तो समझ में आई बात। कोई पूछा कार चलाना, पहले कार चलाना सीखो फिर ये सोचो कार कैसे बनी है। साइकिल चलाना सीखो फिर सोचो साइकिल कैसे बनी है। तो पहले यहाँ क्वेश्चन करना सीखो, फिर जब मैं कह रहा हूं ये रिएक्ट करते हैं तो करते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हो तो नहीं करते हैं। उस चीज को किस कौन सा क्वेश्चन पूछना है, क्या समझना है, ये देखो। कहां दिमाग लगाना है वो देखो, जहां दिमाग नहीं लगाना उस पर मत जाओ। कार खरीदने जा रहे हो और वहां कार खरीदने वाले से पूछो यार ये कार कैसे बनती बताओ, भगा देगा वो तुम्हें। अभी काम है कार चलाना, कार सीखना, वो सीखो। कार कैसे बनती वो एक अलग काम है। जब मैंने बता दिया ये रिएक्ट करेंगे ये रिएक्ट नहीं करेंगे, बस उतना याद रखो। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती तो इस लैंग्वेज में बोलना पड़ता है, तब जाके वो बात समझ में आती है तुम्हें। कोई प्यार से उठ पटांग के क्वेश्चन पूछते हो तो फिर इसी तरह से रिप्लाई मिलेगा। पूर्णिम ने आंसर भेजा, शायद पूर्णिम। बेरियम और, ये अच्छा क्वेश्चन है, बेरियम और नाइट्रेट आयन नहीं रिएक्ट करेंगे, उनका कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। बेरियम और नाइट्रेट आयन का प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। हाँ, फिर से बता दूं, कोई अगर ऐसे लिख रहा है कि बेरियम नाइट्रेट, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रिएक्ट कर चुके हैं। अगर बेरियम नाइट्रेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेरियम आयन और नाइट्रेट आयन ही है। कौन अलग अलग लिखे, एक साथ लिख देते हैं। NaCl लिखा हुआ है, बट NaCl अगर एक्वस है तो मतलब Na+ और Cl आयन ही है। रौनक बेटा सोचते रहो।
आंसर तो आए हैं, देखते हैं। देखिए 2m, 3.6m, 1.82, मतलब कोई भी जीरो नहीं है। कोई तो जीरो होगा बेटा। Ag प्लस और Cl आयन में से एक तो जीरो होगा, या तो Ag प्लस या ये Cl आयन, दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा। Ag प्लस होगा, बिल्कुल सही का। रुद्रा का आंसर पहला तो सही है। ये सब सॉल्ट हैं। AgNO3 मतलब पानी में Ag प्लस नाइट्रेट आयन है। BaCl2 मतलब पानी में बेरियम और क्लोराइड आयन है। Ag प्लस और नाइट्रेट आयन है। ये सब आयंस की फॉर्म में होंगे पानी में। अब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, तो जैसे ही मिक्स करोगे इनके बीच की रिएक्शन होगी। रिएक्शन किसके बीच में होगी? फिर से दो तरह से लिख सकते हो। या तो ऑप्शन ये है कि ऐसे लिख दो, AgNO3 प्लस BaCl2 कन्वर्टिंग इनटू AgCl, लेकिन हां यहां पर अब लिखना पड़ेगा प्रेसिपिटेट, मतलब ये रिएक्ट कर रहे हैं और बेरियम नाइट्रेट होल ट्वाइस। लेकिन बेरियम और नाइट्रेट आयन की कोई रिएक्शन नहीं हो रही, एक्चुअल में रिएक्शन Ag प्लस और Cl आयन। तो ज्यादा अच्छा है दूसरा ऑप्शन है, आप केवल ये लिखो Ag प्लस प्लस Cl आयन AgC। रिएक्शन तो इनके बीच में ही हो रही है। लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन यहां से बेरियम और यहां से नाइट्रेट आयन रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। यहां से बेरियम और नाइट्रेट आयन अलग अलग ही है, जैसे मैंने NaCl का केस बताया था, यहां पर भी वैसा ही है। अब मैं इससे सॉल्व करूं, यहां पर Ag प्लस कितने मोल्स है? 20 मोल्स। Cl आयन के कितने मोल्स है? 6 × 3 18। लेकिन 18 मोल्स किसके हैं? BaCl2 के। क्लोराइड आयन के मोल्स उसके डबल होंगे, क्योंकि BaCl2 का अगर 1 मोल है तो क्लोरीन के 2, तो 18 से इसके हो गए 36 मोल्स। ये एक्सेस में है 36, जीरो 16 मोल्स बचेगा। इसके 20 मोल्स, लेकिन ये सॉल्यूशन में से बाहर चला गया, तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन 0 मोल्स, तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन तो 0। Cl आयन की 16 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4 + 10 यानी 1.6। अब बात आती है बेरियम आयन और नाइट्रेट आयन, तो उनकी तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही। बेरियम आयन और नाइट्रेट आयन की तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो उनके लिए तो सीधा सीधा जैसे यहां से नाइट्रेट आयन आएंगे, यहां से नहीं आएंगे, इक्वेशन बना सकता हूं मैं, हाँ या ना? तो अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन। बेरियम आयन के लिए सीधा सीधा यहीं पे लिख देता हूं, बेरियम आयन यहां से तो नहीं आएंगे, यहां से बेरियम आयन 0, यहां से बेरियम आयन कितने आएंगे? 6 × 3 18, बेरियम आयन की बात कर रहा हूं मैं। फाइनली बेरियम आयन की कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम 10 लीटर, तो आंसर इज 1.8। नाइट्रेट आयन के लिए, नाइट्रेट आयन यहां से नाइट्रेट आयन 0, यहां से नाइट्रेट आयन 20, 5 × 4 20, नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन इंटू 10 यानी 2। यही आंसर आ रहा है क्या?
0, 1.6, 1.8 और 2। ये 3.6 कैसे आ रहा है? जीरो, 1.6, 1.8 और 2। तो बेटा कोई बात नहीं कुंदन, किसको स्लाइड देखनी है? नोट्स बनाओ, बात खत्म। नोट्स क्लास में देख रहे हो बन गए, वापस देखना क्यों है हमें? हम्म। नहीं बताऊंगा बेटा, ये रिएक्शन हो रही है। अभी ये रिएक्ट करेंगे, इसके 20, इसके 36, ये लिमिटिंग है तो जीरो तो होगा ना। रिएक्शन हो रही तो ये तो जीरो होगा। इसके 16 मोल्स बचेंगे, लिमिटिंग वाला क्वेश्चन है। फिर भी समझा दो। हाँ, मैंने ये रिएक्शन मानी है, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, ऐसे भी करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। BaNO3 होल ट्वाइस बना दो, बट फिर उससे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, इससे भी कर सकते हो और इससे भी। चलो इससे भी बता देता हूं, इस रिएक्शन से कैसे होगा वो भी बता देता हूं। राइट, 20 और इसके 18 है ना। AgNO3 प्लस BaCl2 कन्वर्टिंग इनटू ये 2 मोल्स AgCl का प्रेसिपिटेट और BaNO3 होल ट्वाइस। इसके मोल्स है 20 और इसके मोल्स है 16, नहीं 18। लेकिन लिमिटिंग कौन है? AgNO3। क्यों लिमिटिंग है? 20/2, 18/1, ये लिमिटिंग। ये हो गया 0, 2 के साथ 1 तो 20 के साथ 10, तो 18 माइनस 10, 8 मोल्स बचेंगे। 20 से इसके 20, बट ये तो प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और इसके 20 से कितने बनेंगे? 10 मोल्स। क्योंकि ये लिमिटिंग है तो 20 से 10। फाइनली अब सॉल्यूशन में क्या है? फाइनली देखा जाए तो सॉल्यूशन में BaCl2 है, BaCl2 और BaNO3 होल ट्वाइस। अब सॉल्यूशन में बेरियम आयन जो है, इसके कितने मोल्स है लिख लो चाहो तो 8 मोल्स। इसके कितने मोल्स है? 10 मोल्स। सॉल्यूशन में अब बेरियम आयन जो है यहां से भी आएंगे, यहां से भी आएंगे। क्लोराइड आयन केवल यहां से आएंगे, नाइट्रेट आयन यहां से आएंगे। तो बेरियम आयन यहां से कितने आएंगे? बेरियम आयन यहां से 8, यहां से 10, कितने हो गए? 18। क्लोराइड आयन यहां तो है ही नहीं, यहीं से आएंगे। 8 मोल BaCl2 तो क्लोराइड आयन के कितने हो गए? 16। नाइट्रेट आयन यहां से कितने आएंगे? 10 इंटू 2, 20। ये मोल्स हैं, वॉल्यूम के लिए सबको 10 से डिवाइड कर दो, वही आंसर आ जाएगा। Ag प्लस आयन है ही नहीं, गायब। अब इसी में एक और छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन तो हो गए। जब ये पार्ट खत्म हो गया, केस 1 केस 2 केमिकल रिएक्शन होने पर देख, एक और छोटा सा पॉइंट आता है। इफ देयर इज चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, यानी जैसे क्या होता है बहुत बार, इसका V1 इसका V2, तो हम नॉर्मली वॉल्यूम क्या कर देते हैं? V1 प्लस V2। यानी नॉर्मली हम कहते हैं कि V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V3 यानी V फाइनल। बट नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज। ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है।
समटाइम्स ऐसा होता है कि इसके V1 लीटर इसके V2 लीटर को मिक्स किया तो इसके V3 लीटर नहीं बनते हैं, V1 प्लस V2 नहीं होता है। यानी ये मान लो 5 लीटर, ये 10 लीटर, तो ये 15 लीटर नहीं होता है। ये 15 लीटर से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 15 लीटर से थोड़ा कम भी हो सकता है। ऐसा इसलिए कि दो सॉल्यूशन जिनको आप मिक्स कर रहे हो, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों सॉल्यूशन अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन है, तो वॉल्यूम जो है V1 प्लस V2 से कम भी हो जाता है। अगर इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वॉल्यूम V1 प्लस V2 से ज्यादा भी हो जाता है। यानी ये हमेशा, यानी V1 प्लस V2 होगा, ये जरूरी नहीं है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर V3 जो है V1 प्लस V2 के बराबर नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे? इफ V3 is not equals to V1 plus V2, तो हाउ टू कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम? हाउ टू कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम फिर कैसे निकालेंगे? क्योंकि V1 प्लस V2 तो V3 नहीं है। नॉर्मली तो हम V1 प्लस V2 कर देते हैं, ये 5 लीटर, ये 5 लीटर, ये 15 लीटर, तो ये 20 लीटर। अब कैसे करें? तो कैसे, हाउ टू कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम? तो फिर फाइनल वॉल्यूम निकालने का एक ही तरीका है। इस सॉल्यूशन का मास जो है, लेट से W1 ग्राम सॉल्यूशन है ये, इस सॉल्यूशन का मास है W2 ग्राम। तो मास हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर ये W1 है, ये W2 है, तो ये तो हमेशा W1 प्लस W2 रहेगा। ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू। W1 प्लस W2। तो डेंसिटी ऑफ फाइन वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन विल बी, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। और ये W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। यानी ये तीन पैरामीटर पता होने चाहिए। कौन से तीन पैरामीटर पता होने चाहिए? इस सॉल्यूशन का मास, इस सॉल्यूशन का मास, और इसकी डेंसिटी। अगर ये तीनों पता है तो आप फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हो। बट अगर इनमें से एक भी पैरामीटर मिसिंग है, अगर इनमें से एक भी पैरामीटर मिसिंग है, तो फिर फाइनल वॉल्यूम हम नहीं निकाल सकते। तो उस केस में कोई पूछे फाइनल वॉल्यूम कितना है, तो आंसर वही V1 प्लस V2। यानी क्वेश्चन डेटा डिपेंडेंसी वाला है। कोई आपसे पूछे कि बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, ये V1 है, ये V2 है, अगर इन तीनों में से एक भी पैरामीटर मिसिंग है, तो आंसर बोल दो सर V1 प्लस V2। फिर फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 ही बोलेंगे। फिर हम वहां मान लेंगे कि फाइनल वॉल्यूम इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा। ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ना वॉल्यूम कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर फाइनल वॉल्यूम में हम चेंज कंसिडर करते हैं तो उसे हम नहीं निकाल सकते। अगर नहीं निकाल सकते तो V1 प्लस V2। लेकिन अगर ये पैरामीटर दे रखे हैं तो हम यहां से फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे और वही हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा। बेटा आदित्य, हर चीज को पूछने से कोई मतलब नहीं है। सुनो, ज्यादा अच्छा है एक्सेप्टेंस रादर देन पुटिंग क्वेश्चंस। क्या बोला जा रहा है उसको समझने की कोशिश करो। हाँ, हर चीज में क्वेश्चन क्रिएट करने से कोई बात समझ में नहीं आती। और यहां बार बार टाइप करने का मतलब है कि सुन कम रहे हो, टाइप करने में ज्यादा दिमाग लगा रहे हो तो और कम समझ में आएगा। इतना प्यार से इतना सारी चीजें धीरे धीरे एक्सप्लेन की है,
उसके बाद नहीं समझ में आए तो इसी को रिपीट करो 2 बार, 3 बार, 4 बार, और कोई तरीका नहीं है। राइट। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं इसके ऊपर। 9 लीटर वाटर, पानी की डेंसिटी सबको पता होती है। निकालना क्या है? NaOH की मोलरिटी, NaOH की फाइनल मोलरिटी। इसकी डेंसिटी दे रखी है। इसकी डेंसिटी आप सबको पता है 1 ग्राम पर ml होती है। यहां पर भी डेंसिटी दे रखी है, यानी इस सॉल्यूशन का भी मास निकाल सकते हो, इसका भी मास निकाल सकते हो, और इसकी डेंसिटी दे रखी। तो पहला काम आपको यही करना है। यहां अब वॉल्यूम 5 + 9 लीटर नहीं होगा, 14 लीटर नहीं होगा। मोल्स दिख रहे हैं, यहां से 10 मोल्स, यहां से कोई मोल्स नहीं आएंगे, बट यहां वॉल्यूम कितना होगा वो आपको सही सही निकालना है। तो पहला काम बताओ जल्दी से, वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम जल्दी से निकालो, और वॉल्यूम जब पता चल गया फिर कुछ नहीं करना है, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 11/15। सोनाक्षी वही तो समझा रहा हूं मैं, क्यों 14 नहीं होगा। तो इस सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? W1 5000 ml इंटू 1.2 ग्राम पर ml, ये हो गया 6000 ग्राम। ये कितना ग्राम हो गया? 9000 ग्राम। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम जो होगा, मास W1 W2 15,000 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आएगा, जो कि 14 के आसपास है, लेकिन 14 है नहीं। 14 नहीं है, चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो जो भी आ रहा है।
लीटर में निकालना है तो ये ml में है, 15/1.1 लीटर। 15/1.1 लीटर, राइट। तो अब मोलरिटी के लिए वापस से सीधा सीधा वही तरीका, वापस यहां से NaOH के कितने मोल्स आ गए, 5 × 2 10 मोल्स, 10 मोल NaOH। यहां से NaOH कितना है, 0। यहां पर NaOH की मोलरिटी m, NaOH की मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 15/1.1। तो आंसर इज 11/15। 11/15। फाइनल आंसर, NaOH की मोलरिटी 11/15। धीरज सोचो, 5000 × 1.2 क्यों किया है, सब समझ में आएगा, दिमाग चलाओगे नहीं तो कोई बात, फिर वही मतलब ही नहीं। 11/15। चलिए आज के लिए यहीं तक करेंगे। मिक्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं, होमवर्क नोट करो। S1 में आई थिंक, O1 में 22 तक कर चुके हैं वैसे तो। O1 में 23 से लेके, या जो भी है 22 से लेके 25 तक। S1 में 17 से लेके 26 तक। सेवन, 8, 9, 11, 13, 14। मैं भी फोटो खींच लेता हूँ, याद रहेगा। 11th क्लास। शुक्रिया प्रभु, अब जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, टेस्ट है क्या संडे को तुम्हारा? तो संडे के बाद है हमारी क्लास, तो मंडे तक है, कर सकते हो। संडे को टेस्ट के लिए तैयारी कैसी चल रही बताओ। बढ़िया, तैयारी पूरी। मॉल कॉन्सेप्ट की शीट कितनी बार कर चुके हो? मॉल कॉन्सेप्ट की शीट कितनी बार? हाँ, मैंने ही बनाया पेपर। बेटा टेस्ट संडे को है, होमवर्क संडे के बाद करना है। संडे के बाद मंडे, मंडे के दिन सुबह सुबह उठो जल्दी से, संडे के बाद पेपर, उसके बाद करो शीट। वेरी गुड। समर्थ 3 बार, यमन 2 बार, और अभिजीत 2 बार। बस बस, और भी कोई लिख दो। यश कह रहा 2 बार। दो दो बार बहुतों ने की है। ओहो, ऋषव कह रहा 4 टाइम्स, आर्यन कह रहा 4 टाइम्स। चलिए, मजा आएगा पेपर देने। पेपर में पता, वैसे फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इक्वल होते हैं, 10 10 10 क्वेश्चन होते हैं। फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इक्वल। अच्छी तरह से नहीं कर रहे हो तो करो बेटा। तबीयत खराब हो गई बेटा, जेई किसी का वेट नहीं करता। खाना पीना अच्छा खाओ, सही टाइम पर दवाई लो, खाना पीना सही टाइम से खाओ। जेई किसी के लिए नहीं रुकने वाला। जेई तो जब होना है तभी होगा। आपके पास भी लिमिटेड अटेम्प्ट है,
तो इसीलिए अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। सर ये 4 टाइम्स दिलवा देना, हेल्प चाहिए, 4 वालों के नंबर दिलवा देना, ऐसा? सर आपके कितने क्वेश्चन है बता तो चुका हूँ बेटा, 7 बार और कुछ नहीं किया, 7 बार और कुछ, लाइट कट गई थी सर मेरे यहाँ। ओके बेटा, मैं तुम्हारा क्या बोलूँ भाई। टाइम नहीं मिलता बेटा, टाइम तो निकालना पड़ता है, क्या करूँ। अगर इंसान को कुछ नहीं करने का मन हो तो ना, आराम करने का मिल जाए तो किसी टाइम के सर आराम से टीवी देखें, पॉपकॉर्न खाएं बस। जितनी बार करोगे उतना फायदा मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए। अच्छी तरह से करना, सीरियसली करना, ऐसा सोचना कि जेई का एग्जाम हो रहा है। ये आपका टेस्ट जो है ना बहुत सीरियसली देना है। 3 घंटे का पेपर है, बिना उठे नॉन स्टॉप 3 घंटे आपको पेपर देना है। सारी तैयारी करके बैठना, पानी साथ में लेके बैठना, रूम में कोई डिस्टर्ब ना करे, घर वालों को पहले से बोल देना कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपका एग्ज़ाम है। उसी सीरियसनेस के साथ देना जैसे आप 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो पानी बीच में बिल्कुल उठना नहीं है, खाना जो भी खाना है वो पहले खाओगे, नॉन स्टॉप करना है। तो सीरियसनेस पूरी होनी चाहिए, पूरी ऑनेस्टी के साथ पेपर दोगे, अच्छी तरह से पेपर दोगे। ये सोचना कि ये तुम्हारा जेई का पेपर है, कोई चीटिंग नहीं, कोई इधर उधर की हरकतें नहीं। ध्यान रखना भगवान है जो सबको देख रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ करोगे तो फिर एग्जाम में भी प्रॉब्लम आएगी। कोई कह रहा सर हमने तो 10th भी सीरियसली नहीं दिया जितना सीरियसली आप इस एग्जाम की बात कर रहे हो। सही है बेटा, सही है। हाँ लैपटॉप पर दे सकते हो एग्जाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।